हमारे ट्रेडिशंस बरसों से चलते आ रहे हैं और इसके मायने भी होते हैं। तो ये बचपन से हमारे घर में गुड़ी उभारी जाती है और यही परंपरा हमने आगे भी रखी है, क्योंकि हमारे बच्चों को भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आज भी मेरे घर में गुड़ी उभारते हैं और सारी चीज़ें बनती हैं घर में। श्रीखंड बनता है, पूरी बनती है और सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं उस दिन। ऐसे ही एकता और अच्छाई हमारे घर में पूरे साल लगी रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हैप्पी गुड़ी पड़वा। और चूंकि मौका बहुत खास है और हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, आइए आपसे मुलाकात करते हैं। राशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहले हैप्पी गुड़ी पड़वा। हैप्पी गुड़ी पड़वा आपको भी और आप सभी को भी। चलिए, चूंकि आप शूट कर रही हैं, बहुत खास मौका भी है, जरा बताइए कि कैसे क्या कुछ होता है। हालांकि सारी तैयारी हो चुकी है जी। क्या कुछ होता है वो थोड़ा हमें बताइए। तो चैत्र महीने का पहला दिन यानी नया साल, उसे कहते हैं गुड़ी पाड़वा। तो गुड़ी पाड़वा इसके लिए कहते हैं क्योंकि उस दिन हम गुड़ी उभारते हैं। तो वो गुड़ी, हर गुड़ी में जो भी चीज़, हर एक चीज़ जो होती है तो उसके अलग अलग मायने होते हैं और हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। तो आइए सबसे पहले हम गुड़ी को तैयार करेंगे, उसे सजाएंगे और उसके बाद उसकी पूजा होगी और उसे चढ़ाएंगे पहले। तो उसे ही कहते हैं गुड़ी उभारना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ ज़रूरत पड़ती है, क्या कुछ चाहिए होता है। गुड़ी सजाने के लिए सबसे पहले तो साड़ी, जिसे हम एक रेशमी वस्त्र होता है, या तो आप साड़ी लो या तो कोई भी, पर वो रेशमी होना ज़रूरी है। उसके बाद ये सारे इस ऋतु के द्योतक होते हैं, जैसे आम के पत्ते, ये शुभ माने जाते हैं हमारी किसी भी पूजा में। और क्योंकि अब समर चालू हो गया है तो ये सारी चीज़ें अपनी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। ये बहुत ही इसके औषधि गुण होते हैं, तो ये लगाते हैं। तो सारी चीज़ें हैं वो सभी का एक अर्थ होता है, क्योंकि हम नए साल में जा रहे हैं तो हमारी सेहत अच्छी रहे, किसी भी रोग का दुर्भाव हम पर ना हो, हमारा घर सुरक्षित रहे। तो ये सब सारी चीज़ें होते हैं। तो ये है जब आम के पत्ते हम लगाते हैं तो उससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है, तो हम नज़र नहीं लगती अपने घर को, घर वालों को। तो ये उसी के लिए ये भी लगाया जाता है। और ये जो है शक्कर की माला इसे कहते हैं। और क्योंकि ये पूरा साल मिठास से भरा हो और हम सब हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ये उसका द्योतक है। तो आइए, और फूल भी जो हैं तो फूलों से हम सजाएंगे गुड़ी को। और उसके बाद ये सारी चीज़ें लगाने के बाद ये शुभ कलश हम उसके ऊपर लगाएंगे और इस कलश के ऊपर हम स्वस्तिक लगाएंगे, जो एक प्रोटेक्शन होता है। स्वस्तिक हमारे पूजा में हमेशा होता है, वो बाकी सारी नेगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्शन देता है, तो वो भी हम करेंगे। तो एक एक करके हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे हमारी गुड़ी में और सजाएंगे गुड़ी। आइए देखते हैं। सो राशि, पूजा हो चुकी है, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं उसके बहुत आपने कारण भी बताएं, थोड़ा बताना चाहेंगे क्या क्या यूज़ हुआ और उसके पीछे क्या क्या मतलब उसकी महत्व है, भावना है और क्या महत्व है। हमारी संस्कृति में जो भी रिचुअल्स होते हैं तो हमेशा उसके कोई ना कोई मीनिंग होते हैं। और ज़्यादातर हमारी संस्कृति में जो भी फेस्टिवल्स हम मनाते हैं वो ऋतु के अनुसार मनाते हैं। तो जैसे इसमें है हमारा चैत्र महीना है और नया साल शुरू हो रहा है। तो नए साल में हमें ईश्वर से बहुत सारी कुछ मांगे होती है कि हमारा नया साल
पैसे जाए, तो सब लोग मिठास तो मांगते ही है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। तो हर चीज़ का जो गुढ़ी में है तो ये इसका द्योतक है। ये सारी चीज़ें आप गुढ़ी में लगाते हो और ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि हमारा आने वाला साल बस ऐसे ही जाए। सो जहाँ तक मुझे पता है जो ये कलश का मीनिंग्स होता है, ये यशस्वी रहना सब कुछ, और क्या कुछ होता है? और ये जो शक्कर की माला है इसका मीनिंग है माधुर्य। शक्कर मतलब मिठास, और हमारे साल में हमारा पूरा साल मिठास से भरा हो, ये मधुर रहे और हर एक दूसरे के साथ माधुर्यता से बोले, तो ये उसका प्रतीक है। फूल तो हमेशा से ही खुशहाली का, प्रॉस्पेरिटी का ये है। और रेशमी वस्त्र, जैसे हमने साड़ी लगाई है तो रेशम का मतलब है अबंडेंस, कि आपके पास बहुत पैसा हो और बहुत कुछ मिले आपको, तो इसका ये द्योतक है कि ये रेशमी वस्त्र पहनाया जाता है। जैसे ये रेशमी वस्त्र महंगा होता है तो ये महंगा वस्त्र खरीदने की हमें ताकत दो, तो ये अबंडेंस, लक्ष्मी का प्रतीक है। दूसरी बात है जो नीम के पत्ते हैं, क्योंकि अब गर्मी बहुत बढ़ने वाली है और बहुत सारे जैसे हमें तकलीफ़ें होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज़ ना हो, सबसे दूर रखें, इससे दूर रखें, क्योंकि इसमें बहुत ही मेडिसिनल वैल्यूज़ होते हैं, औषधि होता है नीम का पत्ता, तो ये उसका द्योतक है। और आम का जो पत्ता है वो प्रोटेक्शन के लिए, कि आपको प्रोटेक्शन मिले, और क्योंकि चैत्र महीना है और अब से आम आना शुरू होता है, बरकत आनी शुरू होती है, तो ये उसका प्रतीक है। तो बहुत ही सुंदर माने, आई एम श्योर आपको भी समझ में आया होगा। राशि, कैसे होती है घर में इसकी शुरुआत, और बचपन की कुछ यादें? इसमें बहुत खास पकवान भी बनते हैं ना, तो वो थोड़ा बताना चाहेंगे? तो गुड़ी पाड़वा, हालांकि जब गुड़ी पाड़वा होता है तो सारे लोग इंतज़ार करते हैं और नए साल की शुरुआत मिठास से होती है। तो श्रीखंड और पूरी ये एक ट्रेडिशनल ये होता है। पूरन पोली तो खैर होली में बनाते हैं हम, पर आज के दिन जो नया दिन है उस दिन श्रीखंड होना बहुत ज़रूरी होता है। श्रीखंड पूरी का जो भोग भी चढ़ाते हैं हम, गुड़ी को भी अभी जैसे 12 बजते हैं दोपहर के, क्योंकि गुड़ी सुबह लगाई जाती है और दोपहर के 12 बजे उसकी पूजा करके वापस उसे भोग चढ़ाया जाता है, जिसमें श्रीखंड पूरी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ यादें हैं बचपन से, कैसे आप लोग एक्साइटेड होती है, और अब कैसे आप मनाती हैं अपने बच्चों के साथ में, कैसे क्या कुछ होता है? क्योंकि ये अपना हमारे ट्रेडिशंस बरसों से चलते आ रहे हैं और इसके मायने भी होते हैं, तो ये बचपन से हमारे घर में गुड़ी उभारी जाती है और यही परंपरा हमने आगे भी रखी है, क्योंकि हमारे बच्चों को भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज भी मेरे घर में गुड़ी उभारते हैं और सारी चीज़ें बनती हैं घर में, श्रीखंड बनता है, पूरी बनती है और सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं उस दिन, कि ऐसे ही एकता और अच्छाई हमारे घर में पूरे साल लगी रहे। उसके अलावा बहुत खूबसूरत सज के बोली मराठी लुक में भी आते हैं, राइट? बराबर, क्योंकि जो नवारी साड़ी होती है, नथ होती है, जो हमारा एक ट्रेडिशनल अलंकार है, तो वो हम पहनते हैं। हालांकि अब तो मैं सेट पे हूँ, शूटिंग कर रही हूँ, तो वो हो नहीं पाया, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने ये अनुभव मुझे दिया। या वो फीलिंग्स आई, बट चूँकि आपने कहा सेट पर हैं, सेट भी एक तरह से घर ही होता है, क्या कुछ इस बार आप मांगना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत भी है नए साल की, तो आने वाले साल के लिए क्या कुछ आप विश करना चाहेंगे? आने वाले साल में मैं ईश्वर से और गुड़ी से यही प्रार्थना करूंगी कि बहुत सारा अच्छा काम करें और शक्ति दे और ऑडियंस को ऐसे ही खुश रखूं। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगी इस गुड़ी पर्व पर? वो भी इसी तरह से गुड़ी उभारें और अपनी सारी मनोकामनाएं मांगें जो सारी पूरी हो। क्योंकि गुड़ी पाड़वा ये ख़ास तौर से महाराष्ट्रीयन त्यौहार कहा जाता है, तो सबको यही कहूँगी, तुम्हा सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू यू टू हरी।